आज जो भी मनुष्य व्रत रखते हैं, कभी भी रखते हैं, चाहे मंगलवार का रखते हैं, शनिवार का रखते हैं, गुरुवार का रखते हैं, व्रत रखते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, उल्टी सीधी वीडियो फोटो और स्टेटस डालने में लगे रहते हैं। व्रत कर रहे हो, 1 किलो दूध पी लिया, आधी किलो केला खा लिए, 250 ग्राम अंगूर खा लिए, हलुआ बलुआ चाट छूट के बैठ गए, कंपा चिप्स लगा के, और व्रत भैया व्रत नहीं है। इससे तो तुम 2-4 रोटी खा लो, वही सही है। 1 किलो वजन तुम खा गए और कह रहे हो हम तो व्रत हैं, तो वो व्रत नहीं है। व्रत करने का सामर्थ्य नहीं है तो एक टाइम का भोजन ही त्याग दो, दूसरे टाइम का कर लो, लेकिन उल्टा सीधा फलार फलार करना सही नहीं है। और व्रत आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल, व्हाट्सएप, इनसे दूर रहो एक दिन। फेसबुक, इनसे दूर रहो। ट्विटर दूर रहो इनसे, गूगल दूर रहो। मोबाइल के जुओं से दूर रहो, बिल्कुल। मोबाइल का जुआ तो खेलना ही नहीं है। जो करोड़पति बनाने वाले सब गेम हैं, करोड़पति बनाने के। जो गेम खिला रहे हैं वो करोड़पति बन गए, जो खेल रहे हैं वो रोड़पति बन गए। तो चूतिया मत बनो। मेहनत पसीने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे कोई पैसा नहीं दे देता भैया। भगवान का भजन करो तो कम से कम अकाउंट में जुड़ेगा। अगले जन्म में तुम करोड़पति बन के जरूर जन्मोगे। अच्छे कर्म करने से मनुष्य की सदगति होती है। और ज़्यादा दान पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, मत करो दान भैया। पंडित तो कोई मत दो, तुम खुश रहो, बस वही सही है। आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो ही हमें दान करना, ब्राह्मणों को तो ही दान करना। आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हमको दान नहीं चाहिए। आपके भाई गरीब हैं, आपकी माता बहन परेशान हैं, आपकी माता बहनें बेचारी, उन पर नई साड़ियाँ नहीं हैं तो हमको दान ना करें। आपके घर परिवार संपन्न हैं, आपकी माता बहन नए नए वस्त्र पहने, खूब धन दान के भंडार भरे हैं तो ही दान करना चाहिए। आपके घर की स्थिति गरीबी में जी रहे हो, एक भाई के बच्चे काजू कतली खा रहे हैं, दूसरे भाई के बच्चे को आटे के लड्डू नसीब नहीं हैं, तो ऐसे घर का दान नहीं करना चाहिए। अरे दान करने में जब सामर्थ्यवान हो जाओ तो दान करो। दान करना, भजन का दान करो। एक दिन के भजन का दान कर दो किसी को, एक दिन पुण्य का दान कर दो किसी संत को। किसी मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, किसी मंदिर की छतों को साफ कर आओ, झाड़ू लगाओ, देरी बजाओ, वो सबसे बड़ा दान है। धन का दान तो किसी को मत करो। धन का दान देते समय तो ये भी देखना चाहिए, पता पड़े तुम्हारे दान से किसी ने जाके शराब पी ली, जुआ खेल लिया, ऐसे क्या दान है। अरे औषधि का दान करो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। अपने घर में बूढ़ी बड़ी दादी हैं, उनके चरण वंदन करो, दबा दो। माता पिता हैं, दबा दो, पैर दबाओ, उनकी चरण सेवा करो, उनके कपड़े धो दो, सुखा दो, उनका सहयोग कर दो, श्रम दान कर दो। धन के दान से कुछ नहीं हो रहा। आजकल जो लगे 500 का नोट दान करने में, कुछ दान मत करो। दिख जाए कोई गरीब, उसको कपड़े वस्त्र आदि दान कर दो। गरीबों को छाता। और आज के ज़माने में कोई गरीब नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से गरीब हैं। दारू पी रहे दिन भर तो गरीब बन गए, जुआ खेल रहे गरीब बन गए। कुछ गरीब ऐसे देखे हैं कि उनकी जवानी दिन भर का कर्म देखेगा तो रईस ऐसे कर्म नहीं कर पा रहे, वो कर रहे हैं। रईस आदमी लोभी से जीवन जी रहा है। गरीब कई आए, 100 का नोट मिला, 100 की दारू पी गए, दिन भर चित्त लेटे हैं। क्या मतलब है? प्रभु के न्याय पे विश्वास रखो। प्रभु का न्याय बड़ा अच्छा है। उसने अमीरी गरीबी बनाई, सुख दुख बनाया, सब सोच समझ के बनाया है। वो संपूर्ण पृथ्वी से बराबर जिसका दिमाग है, जिसका दिमाग इतना तेज है कि पल भर में सृष्टि का निर्माण कर दे, मिटा दे, तो मनुष्य की छोटी 250 ग्राम की खोपड़ी क्या सोचेगी प्रभु के बराबर। तो प्रभु के कार्यों पर संदेह ना करें, बस अपना भजन करें, श्री राम राम जपें। और कोई भी पाप हो जाते हैं तो भोले बाबा के मंत्रों का उच्चारण कर लें। मंत्र कौन सा है? सौराष्ट्र रोमनाथम च श्रीतले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम प्रणम वेदनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे दुरामेशम नागे समुन्दारुकावरे वाराणस्यां तु विश्वेशं दम्मिकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सत्यजन्म कृत पापं स्मरेण वनश्यति हर महादेव। 7 जन्म की पाप काटने वाले जो महादेव बाबा के ज्योतिर्लिंगों का स्मरण है,
इन्हें ज्योतिर्लिंगों का स्मरण, द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण जरूर करना चाहिए। 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। और पाप कटने का मतलब ये नहीं पाप कट गए फिर पाप करने लगे। मन में ये संकल्प करना चाहिए पाप करेंगे नहीं। पाप क्या है? दूसरों को सताना, दूसरों को गंदी दृष्टि से ताक जाक करना, माता बहन कन्या, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, यह समस्त अपनी भाई बंधुओं की पत्नियों पे गलत नजर डालना, यही पाप है। चोरी की योजना बनाना, यही पाप है। अभिशाप है ये जीवन में। भैया दंड मिलता है, सबको दंड मिलता है तभी सुधरता है। हमारे जैसे प्रवचनों से तो बहुत कम लोग सुधरते हैं जो समझदार हैं। जब प्रभु की लाठी पड़ती है ना तब सुधरते हैं। तो कर्म अच्छा करो तो बचे रहोगे, कुकर्म करोगे तो ठुकते रहोगे, सड़ जाओगे। गलत कार्य ना करें। वीडियो को शेयर कर दो, तुम्हारी मर्जी है तो, नहीं करो तो जय श्री राम लिख दो। जय श्री राम लिखोगे उन पे प्रभु की कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश रहो भैया सबको।